मॉर्निंग, आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। एसएससी वाले जितने भी लोग हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर अब पूरी तैयारी आपको एसएससी की कराई जाएगी। और यहाँ पर आप देखिए कि जो भी आपका जो एसएससी के बेहतर से बेहतर जो आपको तैयारी कराई जाएगी वह इस चैनल पर कराई जाएगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए आज का जो सेट है वह है जीके और जीएस का। तो चलिए आपको तैयारी कराते हैं जीके और जीएस का। क्वेश्चन एक है कि निम्न में से कौन सा गैस वास्तविक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो निम्न में से कौन सा गैस ऐसा है कि जो वास्तविक रूप से जिम्मेदार नहीं मानी जाती है। तो इसका चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा जल वाष्प, तीसरा ओजोन गैस और चौथा है आर्गन। तो इसका जो सही आंसर होगा अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर टोटल क्वेश्चन का आंसर सही देते हैं तो आपको काल्पनिक रूप से 2 रुपया पेटीएम कर दिया जाएगा। तो चलिए आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गैस वास्तविक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ये चार ऑप्शन है, मीथेन, ओजोन, आपका जल वाष्प और आर्गन। तो इसका जो सही आंसर होगा उसको देखते हैं। इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि आर्गन। आर्गन इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे द्वितीयक अशोक के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, निम्न में से कौन सा किसे अशोक के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए आपके पास चार ऑप्शन है। समुद्रगुप्त, दूसरा है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा है कनिष्क और चौथा स्कंदगुप्त। ये चार ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा उसको देखते हैं। इसका सही आंसर कनिष्क हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चार्टर्ड एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों का धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है कि चार्टर एक्ट 1883 ईस्वी में, और चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853। ये आपके पास चार ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा उसको देखते हैं। इसका सही आंसर जो चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है। जी हाँ, जो कंट्रोलर और ऑडिटर का जनरल की जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है। लोकसभा स्पीकर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा का चेयरमैन, या तो चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति इनका नियुक्ति करता है। अब चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई बिल मनी बिल है या नहीं, यह कौन निर्धारित करता है। तो ये जो मनी बिल है यह कौन निर्धारित करता है। आपके पास चार ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा का अध्यक्ष और चौथा है वित्त मंत्री। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इसका जो सही आंसर है वह है की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था। जी हाँ, कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है वह किसके शासन काल में हुआ था। तो एक आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है नरसिंह देव प्रथम, दूसरा है कृष्णदेव द्वितीय, तीसरा है कनिष्क और चौथा है पुलकेशन। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। देखिएगा ये चार ऑप्शन में से आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसका चलिए आंसर जानते हैं कि इसका सही आंसर है वह है नरसिंह देव। नरसिंह देव प्रथम जो थे वह कोणार्क मंदिर का निर्माण कराए थे, उनके शासनकाल में निर्माण हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, या शिवाजी का जन्म कब हुआ था। तो चलिए आपका पास चार ऑप्शन है। पहला है कि पुणे में, दूसरा है रायगढ़ में, तीसरा है पुरंदर में, और 4 नंबर में आपका है ऑप्शन नंबर डी में है शिवनेर में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा शिवनेर में इनका जो जन्म हुआ था। शिवाजी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था शिवनेर में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था। गुप्त काल का जो गणितज्ञ और क्या थे तो खगोलविद कौन था। तो इसका आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है
बिराहमिहिर, दूसरा है आर्यभट्ट, तीसरा है बाणभट्ट और चौथा में है ब्रह्मगुप्त। तो इसका जो सही आंसर होगा उसको देखते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वह थे आपका जो गुप्त काल का जो गणितज्ञ और खगोलविद थे वह थे अपना आर्यभट्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रेता बाजार उपस्थित, विक्रेता बाजार उस स्थिति का द्योतक है जहां वस्तुओं का प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध हो, दूसरा है आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, तीसरा है मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो और चौथा में है यानी ऑप्शन नंबर डी में है आपूर्ति और मांग का परस्पर संतुलन हो। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। अगर आंसर जानते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा गया। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। देखिएगा, चीनी यात्री यानी कि चाइना के जो लोग हैं उनको किनको कहा गया था कि यह शाक्य मुनि और राजकुमार है यात्रियों का। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है फाहियान, दूसरा है इंतसिग, तीसरा है हेनसांग और 4 नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ह्वेनसांग जो थे चीनी यात्री थे जिनको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। पहला नदी है नर्मदा नदी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा ताप्ती, चौथा है महानदी। तो ये आपके पास चार ऑप्शन थे और इसका सही आंसर आप जानते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और मेरे तरफ से आपको काल्पनिक रूप से 2 रुपया पेटीएम कर दी जाएगी। अगर ये पुरस्कार चाहते हैं तो जरूर अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा नर्मदा नदी। याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर ही आपको कहा थे तो हर्षवर्धन को पराजित किए थे आपका चालुक्य राजा पुलकेशिन ने। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। इसमें आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बीबी गिरी, दूसरा है ज्ञानी जैल सिंह, तीसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन और 4 नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है आर वेंकटरमन। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर होगा उसको चलिए देखते हैं बिना टाइम गवाए हुए। इसका जो सही आंसर होंगे वह थे ज्ञानी जैल सिंह, जो ये आपका पूर्व राष्ट्रपति के पहले आपका का थे तो केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और नेक्स्ट क्वेश्चन है तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैंगून को क्या कहा जाता है। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है कायल, कारवा, बोट चैन या एक्टॉल। एक्टॉल जो होता है ये चार ऑप्शन में से आते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन है आपको जो है एक्टॉल है, लेकिन इसका जो सही आंसर जो होंगे वह होंगे बोट चैनल। बोट चैनल जो आपको होते हैं ये आपका क्या होता है तो लैंगून में होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर स्थित है यह ग्रेट बैरियर रीफ। याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि यूटोपिया किसकी रचना है। यूटोपिया किसकी रचना है। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है टॉमस मूर की या लियो टॉलस्टॉय या मैकियावेली या तो कार्ल मार्क्स। ये आपके पास चार ऑप्शन है। तो ये आप अपना आंसर दे सकते हैं। ये चारों में से कौन है आपको यूटोपिया की जो लेखक। इसका सही होगा टॉमसन मूर जो थे इसका जो लेखक थे यूटोपिया की। अब चलते हैं उनके द्वारा ही रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी एक किनकी रचना है या उपन्यासकार कौन है। तो ये देखिए आपके पास चार ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा
वृंदावन लाल शर्मा की, इनकी यह जो उपन्यास था मृगनयनी, यह था वृंदावन लाल शर्मा की, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, शरीर में, बॉडी में कहाँ पर होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा वृषण में ये शुक्राणु का निर्माण होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए किसकी की जाती है? तो ये आपको जो सही आंसर इसका जो होगा वह होगा डी, बायोप्सी की आपको जांच की जाती है। कैंसर के ऊतक का जांच होता है वह बायोप्सी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियादी ज्वार किस कारण होता है? जी हाँ, मियादी जो ज्वार होता है वह किस कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बैक्टीरिया से मियादी ज्वर का इसका जो होता है, आपको याद रखिएगा। आप लोग जब भी नहाए धोआएं तो अच्छा से अपना साफ सुथरा कर लें बॉडी को। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो पोलो खेल का जो भारत में प्रचलन हुआ था वह हुआ था मणिपुर में, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? मणिपुर में ये पोलो खेल सर्वप्रथम प्रचलन की गई थी, आया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? जी हाँ, देखिएगा मुक्केबाजी जो होते हैं, इन जो आप लोग बॉक्सिंग देखते होंगे, तो इसमें कितने राउंड का होता है और कितने मिनट का होता है? तो यह 3-3 मिनट का शायद होता है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 3-3 मिनट का। इसका जो राइट आंसर है, मुक्केबाजी का स्पर्धा जो होता है कंपटीशन, वह 3-3 मिनट का 3 राउंड होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस हॉकी का